डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए अपने अपने घरों में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज है वीडियो नंबर 7 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यस और नो? सो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। हिंदी में बोलो तो तालमेल बैठाना। यस और नो? चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। Apart from the 5 function, there is one more important function which every manager has to perform. This is called coordination. 5 फंक्शन है हमारे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हो गया। अब ये 5 फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन आता है जिसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। ओके, अब देखो, जिसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल बैठाना, तालमेल। It is not only the function but it is the essence of management. ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, it is also called the essence of management. मतलब ये एक क्वालिटी है, ये एक गुण है। ओके, ये एक क्वालिटी है, कोऑर्डिनेशन एक गुण है, एक क्वालिटी है। ओके, it is not only the function, ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, but it is called the essence of management. It is a good quality, it is a गुण, ये गुण है। Yes or no? अब देखो एक डेफिनेशन। Coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of common goal. Coordination एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सारे एक्टिविटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सिंक्रोनाइज मीन्स सारे एक्टिविटीज को, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके चलता है, एक ही टाइम पे लेके चलता है, एट द सेम पेस, एट द सेम स्पीड। ये नहीं कि कुछ रह गया, कुछ पीछे रह गया, कुछ आगे चले गए। सेल्स डिपार्टमेंट पीछे चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे चल रहा है, ऐसा नहीं। सारे एक्टिविटीज को, सारे डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को सेम टाइम पे स्टार्ट करता है, सेम टाइम पे एंड तक पहुंचाता है, सेम स्पीड में, सेम पेस पे। ओके, इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, सारे एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज एक साथ लेके चलना। ओके, सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो इनका कोऑर्डिनेशन का गोल होगा, जो कॉमन गोल होगा। ओके, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। देखो, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस है, इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल। सब्जी बनाने के समय में, ये सुनो, आपको एक सब्जी बनानी है, आप बहुत सारे, आपको एक सब्जी बनानी है, आप बहुत सारा मसाला यूज करोगे, ये सुनो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज करोगे, और आप नमक डालना भूल जाओगे, नमक, तो कैसा होगा? कोई स्वाद नहीं आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये नमक का काम कर रहा है। कितना भी अच्छे से परफॉर्म करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब ला लो, सब अच्छे से करो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तालमेल नहीं बैठेगा एक दूसरे के साथ, तो फिर काम गड़बड़। ओके, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। सारे इंग्रेडिएंट डालो, नमक भूल जाओ, टेस्टलेस, सब्जी आपका टेस्टलेस हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी काम आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा गुण है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना। ओके, सो coordination the essence of management. Coordination is considered as the essence of management because of the following reason. The number one is coordination is needed to perform all the function of management. Coordination चाहिए सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, नमक वाला काम कर रहा है। ये सुनो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपको फंक्शन परफॉर्म करने हैं पांचों, कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं होगा। देखो, फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिन एट प्लानिंग। प्लानिंग स्टेज से शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेशन। ये समझो, व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। अगर टॉप मैनेजमेंट में, मान लो टॉप मैनेजमेंट में बहुत लोग होते हैं, ये समझो, सीईओ, सीओओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। ये समझो, ये भी बात है, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। मान लो 2-3 है, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग क्या है, बॉस लोग है। तो बॉस लोग के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, वो बोलेंगे कि एक काम करते हैं, प्लान ये करते हैं, ये सही, एक बोलेगा बी करते हैं, एक बोलेगा सी करते हैं, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये सब
वो बोलेगा ए, वो बोलेगा बी, वो बोलेगा सी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा तो फिर जूनियर को क्या समझाएंगे? सही बात है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो शुरू हो जाता है प्लानिंग से। ये सर प्लान ही बनाना है तो आपको सब बैठ के तालमेल बैठा के समझ के समझा के ओके तब आपको आगे चलना होगा। ये सर तब आप ये कर सकते हो। तो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्लान, उसी प्लान पे बेस्ड करके देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। प्लान पे बेस्ड करके तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बनता है? डेवलप होता है, एक फ्रेमवर्क बनता है, एक फ्रेम बनता है। ये सर ऑर्गेनाइजेशनल का एक फ्रेम बनता है, फ्रेमवर्क बनता है कब? जब एक प्लान को देख के। तो प्लान को देख के क्या बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सर तो प्लान को देख के ही बन रहा है ना। तो आ गया ना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तालमेल बैठ रहा है। सही बात है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ओके ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है और ये जो प्लानिंग था ही, दोनों के बीच में तालमेल बैठना होगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन, अब फ्रेमवर्क तैयार हो गया, कितने डिपार्टमेंट हो गए, कितने ब्रांचेस होंगे, है कि नहीं। अब स्टाफ इज रिक्रूटेड, अब स्टाफ का सिलेक्शन होगा ओके उसे ट्रेन किया जाएगा एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर ज्यादा डिपार्टमेंट है तो ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे, कम डिपार्टमेंट है तो कम एम्प्लॉय लगेंगे, फिर आपका ज्यादा ब्रांचेस है तो ज्यादा एम्प्लॉय, है कि नहीं। तो उस हिसाब से फ्रेमवर्क को देखते हुए आपको रिक्रूट करना होगा। तो आ गया ना ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफ आपको क्या स्टाफिंग आ गया यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या आ गया? ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो ये देखो इजी है, मतलब आपको नाम आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन सा के बीच में बैठ रहा है तालमेल। ओके नंबर 4, टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। ओके सही तरीके से चले, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो टास्क, जो प्लान आपने बनाया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, डायरेक्शन देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा। ये समझ लो। तो ये कौन करता है? डायरेक्टर। ये समझ, मूवी का डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताते हैं एक्टर को। ये समझ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ओके मैंने दिया था ना एग्जांपल। चलो नेक्स्ट, तो किसके बीच में बैठ रहा है? प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग के बीच में। कंट्रोलिंग एंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब आप एक काम करो, यहाँ पर डिफरेंस लिख लो। हो गया सिंपल। आप सोच रहे हो ये क्या वर्ड आ गया? कंट्रोलिंग एंश्योर नो डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जब आपने प्लान किया है, ये आपका प्लान है, ये आपने सोचा था और ये आपका प्लान किया गया है, प्री डिटरमाइंड गोल, और ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ओके ये प्री डिटरमाइंड गोल है, आपने प्लान किया। अब आपने प्लान किया था 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का, 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का 1 मंथ में, आपका ये पूरा हो गया 500 यूनिट 1 मंथ में। तो ये क्या है? एक्चुअल और प्लान क्या हो गया? इक्वल। इसका मतलब सारा काम सही चल रहा है, कोऑर्डिनेशन भी सही चल रहा है, तालमेल बैठा हुआ है सबके बीच में, पांचों के बीच में, इसीलिए आपका काम परफेक्ट हो गया, जैसा आपने सोचा था वैसा हो गया। ओके तो आई होप समझ में आ गया होगा। सीधा याद रखना, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल बैठाना। ओके और ये नमक वाला काम कर रहा है। ओके पांचों फंक्शन के बीच में, पांचों फंक्शन होता रहेगा, अगर यही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो नमक तो चाहिए। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, या फिर चाहे लोअर। ओके पढ़ते हैं। टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन चाहिए टॉप लेवल को, ताकि उस जितने भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्टिविटीज है, उसको इंटीग्रेट करके चले, उसको एक साथ लेके चले, उसको सब सारे एक्टिविटीज को एक कर दे। ओके सो टॉप लेवल को भी चाहिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट होते हैं? प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को क्या करे? बैलेंस करके चले। ओके ये नहीं कि कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, ये सब लो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रोज 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके और सेल्स डिपार्टमेंट का सेल ही नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इतना सेल ही नहीं हो रहा है, आप इतना क्यों कर रहे हैं, इतना नहीं करो।
रिपोर्ट दे रहा है कि सेल का कि हाँ ज्यादा सेल इस बार नहीं हो रहा है, तो आप कम कर दो प्रोडक्शन, ये सब। तो ऐसा तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोल रही है कि नहीं हो रहा है तो कम कर दो, अगर हो रहा है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोल रही है कि हाँ और प्रोडक्शन करना जरूरी है, सेल अच्छा है इस बार का मार्केटिंग भी अच्छा हुआ था इसलिए सेल भी अच्छा हुआ है, तो बस प्रोडक्शन आएगा। तो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये मिडिल लेवल वालों का काम है। मिडिल लेवल में कौन कौन रहता है? सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, सारे मैनेजर्स, ओके। और यहाँ तो आपके बॉस लोग, ये हो गया मैनेजर्स लोग, ओके। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। लोअर लेवल में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, वो लोग इंटीग्रेट करते हैं, वो लोग सारे वर्कर को एक साथ लेके चलते हैं, ओके। तो सबको एक करके चलते हैं, एक कर देते हैं, सारे काम को एक कर देते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, तो इंटीग्रेट करके चलते हैं किसको? वर्कर को। ये वर्कर से डे टू डे टच में रहता है, ये सब देखते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो ये सबको एक साथ एक करके चलते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। तो लोअर लेवल वाले आपका वर्कर्स को ध्यान देते हैं, ये सब, क्योंकि वर्कर्स से टच में और जो रिपोर्ट है ये ऊपर पहुंचाते हैं। तो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल तो हर जगह चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, देखो, एनी कंपनी व्हिच फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा से नहीं बैठा के चलेगा तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सुनो, अब एक दूसरे का बात ही नहीं सुनेगा। अभी कोई बोल रहा है ए और सुन रहा है बी, एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कुछ और, सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कुछ और, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुन ही नहीं रहा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मुझे फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है मुझे चाहिए 5 लाख रुपया, ओके, मुझे 5 लाख का जरूरत है, ओके, और ये दे रहा है 4.5 लाख, 50,000 कम दिया। तो ऐसे होने से नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठा रहना पड़ेगा, सबको एक दूसरे का बताना होगा। ऐसे तो पैसा तो कोई नहीं दे देगा, आपको रिपोर्ट देना होगा कि हाँ मुझे 5 लाख की जरूरत है, आप ये देख लो रिपोर्ट। तो ये सब तालमेल होना तो बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। तो नहीं तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मेक्स योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होके जो भी प्लान किया है आपने, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव हो जाए, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक लाइक कर दो।